हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहां पर अनुपमा तो कर चुकी है इस बात को तय कि जन्माष्टमी पर यानी कि अनुज के जन्मदिन पर वो अनुज को देगी उसकी बेटी का तोहफा, यानी कि अनुज को आद्या से मिलवाएगी और अनुपमा अपनी इस ख्वाहिश में पूरी भी हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां मेघा काफी ज्यादा परेशान नजर आती है, तो वहीं मेघा प्रिया पर यानी कि आद्या पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन बीच में आ जाती हैं अनुपमा और अनुपमा को वो चाकू लग जाता है जो कि यहां पर मेघा के हाथ में होता है, जिसके चलते कि मेघा और डीन सर दोनों के बीच ही काफी ज्यादा बहसबाजी शुरू हो जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां पारितोष की मदद से अनुज और आद्या अनुपमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, तो वहीं ऑपरेशन थिएटर में जहां अनुपमा का ट्रीटमेंट होता है, तो वहीं यहां पर अनुपमा को शॉक भी दिया जाता है, लेकिन जहां अनुपमा की बॉडी रिस्पॉन्ड करते हुए नजर नहीं आती है, तो यहां पर डॉक्टर्स भी थक हार कर हार मान लेते हैं और यहां पर सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है अनुपमा को बचाने में। दूसरी तरफ जहां अनुज असल में जाते हैं कृष्ण जी के मंदिर और यही प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो वहीं अनुज भी हो जाते हैं मंदिर में बेहोश। तो वहीं अगर आद्या की बात की जाए तो आद्या काफी ज्यादा रोते हुए नजर आती है। क्या कुछ होता है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि जहां बीते 6 महीनों से अनुज अनुपमा के साथ नहीं थी आद्या, हालांकि यहाँ पर अनुज अनुपमा भी एक दूसरे से अलग थे, जहां पर कि अनुपमा की मुलाकात कृष्ण मंदिर में हुई थी यहाँ पर अनुज से, तो वहीं राधा कृष्ण के इस मंदिर में अनुज की मुलाकात आद्या से हुई। और यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन जहाँ कान्हा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, तो वहीं अगर बात की जाए अनुज कपाड़िया की, तो अनुज कपाड़िया का भी बर्थडे सेलिब्रेशन उसी दिन देखने को मिला, जहाँ पर कि असल में बर्थडे सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अनुपमा अनुज को मिलवाते हुए नजर आई अनुज की बेटी आद्या से। ऐसे में ये शो का एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि आद्या को लेकर जाती है मेघा जब अपने साथ, तो वहीं मेघा की गाड़ी के आगे आ खड़ी होती है अनुपमा, जिसके चलते कि यहाँ पर चालाकी से अनुपमा मेघा से छुड़वा लेती है आद्या को और आद्या को ले जाती है राधा कृष्ण के मंदिर में। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ गुस्सा में मेघा अटैक करते हुए नजर आने वाली है प्रिया पर, तो वहीं वो अटैक यहाँ पर हो जाता है अनुपमा पर, क्योंकि अनुपमा मेघा के हाव भाव देख लेती है और अनुपमा को चल जाता है इस बात का पता कि आखिरकार मेघा क्या करने की सोच रही है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर जब अनुपमा के साथ ये हादसा होता है, तो उसके बाद यहाँ पर मेघा के पति भी चिल्लाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को जब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि ये एक पुलिस केस भी है। अब ऐसे में यहाँ पर भले ही पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर असल में उससे पहले अनुपमा का ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। ना सिर्फ यहाँ पर अनुपमा का ट्रीटमेंट होता है, बल्कि अनुपमा को शॉक थेरेपी भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा की बॉडी उसमें भी कोई रिस्पॉन्स करते हुए नजर नहीं आती है। बात की जाए अनुज कपाड़िया की, तो अनुज कपाड़िया जहाँ जा पहुँचते हैं राधा कृष्ण के उसी मंदिर में, तो वहाँ पर जाकर अनुज कपाड़िया पहले तो अनुपमा के
लिए प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी के कुछ देर बाद अनुज कपाड़िया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं, जिसके बाद की अनुज कपाड़िया अनुपमा को अपने सपनों में देखते हैं और अनुज कपाड़िया अनुपमा से ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि जब अनुपमा को अनुज के साथ यहाँ पर बूढ़ा होना था तो आखिरकार बार बार क्यों अनुपमा अनुज को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद की अनुपमा का कहना अनुज के सपनों में यही रहा कि यहाँ पर अनुपमा अनुज की नजरों से दूर जा रही है, अनुज के दिल में अनुपमा हमेशा जिंदा रहेगी। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर ये बात जाहिर हो गया कि जहाँ इस शॉक थेरेपी से भी अनुपमा की बॉडी रिस्पॉन्स करते हुए नजर नहीं आई, तो वहीं यहाँ पर असल में उसी दौरान आद्या का चीख कर रोना भी निकल गया, जिसे के चलते यहाँ पर आद्या को संभालते हुए नजर आए पारितोष शाह। ऐसे में यहाँ पर साफ तौर पर यह बात जाहिर हुई कि असल में अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। अनुपमा यहाँ पर अनुज और आद्या को अकेला छोड़कर चली तो गई, लेकिन उससे पहले अनुपमा ने आद्या और अनुज का मिलन भी करवा दिया। और यहाँ पर मेघा की बात करें तो यहाँ पर डीन पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं मेघा को पुलिस से बचाने की, लेकिन यहाँ पर आद्या की वजह से मेघा को पुलिस से बचाया नहीं जाता है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर मेघा को भी उसके किए की सजा मिल जाती है। और मेघा को उसके किए की सजा दिलवाने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि होती है आद्या। अब ऐसे में यहाँ पर आद्या काफी समय बाद अपनी मम्मी और अपने पॉप्स के साथ रहना चाहती थी। यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहती थी, अपने आप को यहाँ पर गिल्टी फील कर अब एक अच्छी बेटी साबित होना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर आद्या के सपनों पर मेघा के जरिए पानी फिर गया। अनुपमा आद्या अनुज और बाकी सभी लोगों को छोड़कर चली गई। ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर्स का भी कहना ये रहा कि अब तो ना तो यहाँ पर अनुपमा की बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है और ना ही यहाँ पर मशीन्स, जिससे कि साफ तौर पर होता है ये जाहिर कि असल में अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ देखना दिलचस्प होने वाला है इस शो के आगे आने वाले एपिसोड की कहानी को। देखा आप सभी ने कि जहां एक तरफ अनुज की यहाँ पर जो बेहोशी है वो यहाँ पर अनुपमा के वापस आने से ठीक हो जाती है, तो वहीं अनुपमा को अपने सपने में देखते हुए नजर आते हैं अनुज कपाड़िया। लेकिन अगर असल में अनुज कपाड़िया अनुपमा की बात करें तो यहाँ पर अनुपमा यहाँ पर पूरी तरीके से डेड डिक्लेयर कर दी गई है। इसके बाद शो में क्या कुछ होने वाला है देखना जानना होगा, वो बेहद दिलचस्प क्या है इस शो को लेकर, शो के करंट ट्रैक को लेकर आप सबकी राय आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।